हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है और फोर्थ यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं शैक्षणिक निदान, जिसे हम दूसरे रूप के अंदर हम बोल सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण। तो स्टूडेंट, जो शैक्षणिक निदान होता है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो शैक्षणिक निदान है क्या होता है, इसके अंदर किन चीज़ों को हमें देखने के लिए वो चीज़ें मिलती हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे की दुर्बलताएं हैं, जो परीक्षण द्वारा बालक की दुर्बलता का निदान किया जाता है और परीक्षण के द्वारा ही जो बच्चे के रास्ते के अंदर जो भी मुसीबतें, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं और उनका उपचार शिक्षण के द्वारा दूर किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करें कि जो निदानात्मक परीक्षण है या शैक्षणिक निदान परीक्षण है, उसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें स्टूडेंट की, जो दो बच्चे हैं, दो बच्चे कभी भी एक समान नहीं होते, उनके अंदर व्यक्तिक भेद भी हमें देखने को मिलता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो इन वेदों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना और वर्गीकरण के आधार पर ही उनको क्या है शिक्षण विधियों का उनके लिए उपचार करना। तो स्टूडेंट क्या है, उनके लिए जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अंदर आता है। स्टूडेंट, कई बार एक अध्यापक चाहता है कि जितना मैं बच्चे को सिखा रहा हूँ बच्चा उतना सीखे, लेकिन क्या होता है कि जितना एक शिक्षक कोशिश करता है, एक अध्यापक कोशिश करता है कि मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो छात्र इतना ग्रहण करे, लेकिन हमारे बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी छात्र क्या है उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते। इस प्रकार क्या होता है स्टूडेंट, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो मेरे बच्चे इतना क्यों नहीं सीख रहे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं शिक्षण के क्षेत्र के अंदर, उनका पता करके उनका जो क्या है उनका पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार फिर क्या है, जो शिक्षण है, हमारी टीचिंग है, टीचिंग के अंदर कुछ ना कुछ सुधार किया जाता है। अब उन कमियों का जो है शिक्षा संबंधी जो भी दोष है, कठिनाइयां हैं, उनका पता लगाना शैक्षणिक निदान है। अब पता करने के बाद उन्हें दूर करना उपचारात्मक निदान है। तो स्टूडेंट, हम बात करें जो शैक्षणिक निदान और उपचारात्मक निदान क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल के अंदर भी जो विद्यार्थी पढ़ते थे, सीखते थे, उनके अंदर भी, उनके शिक्षण के अंदर कोई ना कोई जो दोष था वो हमें देखने को मिलता था। लेकिन एक गुरु के द्वारा अपने शिष्य को यही क्वेश्चन होता था कि अगर आपको ये चीज़ आ नहीं रही तो क्यों, कैसे, क्या कारण है इस चीज़ का। तो इस प्रकार वो प्रश्न उत्तर विधि द्वारा उस चीज़ को जांचता था और उसे दूर करने का प्रयास करता था। लेकिन आज की बात करें स्टूडेंट, हम आज के फील्ड के अंदर आज क्या है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा उनका जो क्या है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है उन कमजोरियों को दूर करने के लिए। अगर बच्चे को किसी चीज़ का अच्छे से ज्ञान नहीं हो रहा, कि बच्चे को अगर जितना सिखाया जाता है वो क्यों नहीं सीख रहा, क्या दोष है, क्या कठिनाइयां हैं बच्चे की, जो शिक्षण के अंदर क्या चीज़ है जो उसे लर्न जल्दी नहीं हो रही, बच्चा जल्दी अधिगम नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार आजकल जो हम बात करें तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक परिभाषा देती हूँ। परिभाषा है ब्लेयर के अनुसार। उन्होंने कहा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण का एक मुख्य कार्य मौलिक रूप से कमजोर शिक्षण और कमजोर सीखने के प्रभावों का उपचार करना है। यह दोषों और उनके कारणों की सावधानी पूर्वक निदान पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य कमजोरियों तथा बुरी आदतों को सुधारना है। इट मीन स्टूडेंट, अगर हम मान के चलें कि जो शैक्षणिक निदान है या उपचारात्मक निदान है, क्योंकि ये दोनों भी एक सिक्के के पहलू हैं, अगर शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर बच्चे को सीखने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या दोष है, क्या कमियां हैं, तो इन चीज़ों को ज्ञात करके, इन चीज़ों को जांच कर, उन जो कमियां हैं, बुरी आदतें हैं, चाहे कुछ भी हैं, उनको सुधार कर इन चीज़ों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो शैक्षणिक निदान है इसकी विधियां। शैक्षणिक निदान
की विधियां, वो कौन सी विधियां हैं स्टूडेंट जिसके द्वारा क्या है बच्चे को जांचा जाता है, बच्चे का परीक्षण किया जाता है कि बच्चा क्या कारण है। अगर बच्चे को कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है, जितने टीचर कोशिश कर रहा है, वो जो बच्चा है बच्चा उसे अगेन नहीं कर पा रहा, उस चीज को सीख नहीं रहा, तो इस प्रकार अलग अलग मेथड है जो बच्चे के ऊपर जो विधियां हैं जो अपनाई जाती हैं। तो इससे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट आपको जो विधि बताने जा रही हूँ वो है निरीक्षण। फर्स्ट जो हमारा है निरीक्षण। निरीक्षण के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, इसके अंदर कोई भी लक्ष्य होता है, लक्ष्य को सामने रखा जाता है। तो लक्ष्य को सामने रखकर ही, उसको ध्यान में रखकर ही किसी कार्य को देखा जाता है। आप मान के चलो कि अगर बालक का विकास है या उसके व्यवहार से संबंधित कोई भी मेन रुचियों का अनुमान लगाने का अध्यापन भी अंतिम पद्धतियों में से एक है। तो स्टूडेंट जो निरीक्षण है, निरीक्षण के अंदर किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही उसी कार्य को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट बात करते हैं एक बालक के ऊपर ही ले लीजिए। अगर हम बालक को स्कूल लेवल पर उसका देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चा कितना कक्षा के अंदर अनुशासन में रहता है, कौन कौन सी गतिविधियों के अंदर भाग लेता है, क्या वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है। अगर हम फील्ड के शिक्षा के अंदर लेकर चले स्टूडेंट, तो शिक्षण को लेकर भी क्या है, एक अध्यापक निरीक्षण करता है कि जो भी मैं उसे सिखा रहा हूँ वो उसे जो क्या है वो अगेन कर रहा है, उसका अधिगम कर रहा है। अगर एक अध्यापक के द्वारा ये भी निरीक्षण किया जाता है कि अगर जो मैं सिखा रहा हूँ बच्चा कमजोर है तो उसके कौन कौन से कारण हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट बच्चे अगर कक्षा में कमजोर होने के कारण है तो वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि जो बच्चा है, बच्चे को जो भी सामग्री, बच्चे को जो भी स्टडी लेवल बच्चे को बताया जा रहा है, क्या वो उसके अनुकूल है या नहीं है, इस चीज का एक अध्यापक को ध्यान रखना होता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि क्या जो भी विषय सामग्री है वो बच्चे के अनुकूल है, अप तो नहीं है, बच्चे के लेवल के हिसाब से वो लो या आप मान के चलो वो तो नहीं है। थर्ड पॉइंट मान के चलो स्टूडेंट कि क्या जो बच्चे का घरेलू वातावरण है वो बच्चे के अनुकूल है, उसे प्रॉपर जगह पर प्रकाश लगा लो, आप हवा लगा लो स्टूडेंट, ये चीजें प्रॉपर मिल पा रही हैं, प्रॉपर चीजें आ रही हैं। थर्ड पॉइंट आप लगा लो स्टूडेंट कि क्या बच्चे जो स्कूल पर्यावरण है वो उनके लिए उपयुक्त है और उसके बैठने के लिए उचित स्थान, प्रकाश, हवा, स्टूडेंट जल का प्रबंध, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, पुस्तकालय, वाचनालय, कोई भी आप स्टूडेंट प्रयोगशाला या खेल के मैदान है वो बच्चे के अनुकूल है या नहीं है, इन चीजों का भी एक अध्यापक निरीक्षण करता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि शिक्षा की उपयोगिता है, जो शिक्षा की उपयोगिता है वो बच्चा जो ग्रहण कर रहा है उसके जीवन के संबंध और उसकी जो उपयोगिता भी है या नहीं है, ये भी इस चीजों का ध्यान भी एक अध्यापक के द्वारा इन चीजों का निरीक्षण किया जाता है कि अगर बच्चा कमजोर है तो ये कारण उसका हो सकता है। अगला जो हमारी मेथड आता है स्टूडेंट वो आता है संचय रिकॉर्ड। संचय रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट जो संचय रिकॉर्ड है इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट इस प्रकार के जो कार्ड हैं, जिस प्रकार के रिकॉर्ड हैं, इसके अंदर बच्चे का दैनिक, मासिक और वार्षिक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो स्टूडेंट वार्षिक रिकॉर्ड रखने के बाद इसके जो विभिन्न पहलुओं की हमें विशेषताएं भी हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जो बच्चे का आप मान के चलो तो कौन कौन से पहलू हैं, जैसे भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, उसका भावनात्मक विशेषताओं का भी पता चलता है। साथ ही साथ जो बच्चा है बच्चे की रुचियों, अभिरुचियों, गुणों, चरित्र आदि विशेषताओं का भी पता चलता है जो संचय रिकॉर्ड है। फिर स्टूडेंट इन रिकॉर्ड के साथ साथ बात आती है कि अगर विभिन्न विषयों और क्रियाओं की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है कि बच्चा किस फील्ड के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर कितना अच्छा था या कमजोर था, इन चीजों का भी संचय रिकॉर्ड के अंदर पता लगाया जा सकता है। फिर इससे क्या है स्टूडेंट, जो बालक है बालक स्वयं का मूल्यांकन करता है, दूसरों के साथ दूसरों की कमियों का बच्चों को पता चलता है और बच्चा क्या है स्टूडेंट अपनी आयु के जो विद्यार्थी हैं, अपनी आयु के विद्यार्थियों के साथ अपना कंपैरिजन करता है, तुलना करता है। थर्ड जो आता है, थर्ड के अंदर आता है मेथड स्टूडेंट हमारा घटना बेस्ड।
घटना वृत्त के अंदर स्टूडेंट बात आती है कि पूरे साल का जो ब्यौरा है, लेखा जोखा है, वो चीजें आती हैं कि कौन से साल के अंदर बच्चे से ही रिगार्डिंग कोई घटना हुई है, उसका बिहेवियर हमने चेक करना है कि इस घटना से रिगार्डिंग जो बच्चे का बिहेवियर है, बच्चे ने अपने व्यवहार के अंदर कौन कौन चीजों को एकत्रित कर रखा है, इन चीजों का पता चलता है। फिर बात आता है स्टूडेंट कि जो घटना है, घटना की तिथि, समय, मंथ आदि चीजों का ब्यौरा भी इसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट क्या है, इन घटनाएं और बातें तो एकत्रित होती ही होती हैं, साथ जो बच्चा अध्यापक है, अध्यापक इसकी सहायता से जो बालक है, बालक की कमजोरियों, व्यवहार आदि का भी अनुमान लगा सकता है। तो ये स्टूडेंट इसके हुए मेथड, शैक्षणिक निदान के जो हर मेथड के हिसाब से बच्चे का लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उसका जब दिल चाहा हम पूरे रिकॉर्ड को, पुराने रिकॉर्ड को जब दिल चाहा उसे फरोल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट बात आती है कि जो शैक्षणिक निदान है, शैक्षणिक निदान के कुछ लाभ हैं, वो कौन कौन से हैं। हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट शैक्षणिक निदान के लाभ। वो लाभ कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे हम डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, फिर इस कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कठिनाइयों का पता लगाना। सेकंड आता है स्टूडेंट पता लगाकर उन्हें दूर करना, पता लगाकर उन्हें दूर करना। फिर स्टूडेंट थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर कि जो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावशाली हो सकती है। शिक्षण प्रक्रिया को एक अध्यापक इफेक्टिव बनाकर उन कठिनाइयों को दूर कर सकता है। फिर इसी के अंदर स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट के अंदर जो छात्र है, छात्र कुसमायोजन से बच जाते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट आता है इसके अंदर छात्र कुसमायोजन से बच जाते हैं। ये भी इसके लाभ है स्टूडेंट। फिर पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि जो बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताएं हैं, वो योग्यताएं भी इसके अंदर विकसित होती हैं और उसका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। इसके अंदर ये भी स्टूडेंट हमें देखने को मिलता है कि जो एक अच्छे समाज का निर्माण भी होता है। अगर बच्चे का व्यक्तित्व विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, वो अच्छे से हो रहा है, तो बच्चा हमारे समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि जो शैक्षणिक निदान है, शैक्षणिक निदान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। शैक्षणिक निदान के उद्देश्य, वो उद्देश्य कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, हम जो विद्यार्थियों के दोषों को प्राप्त करना, जब विद्यार्थियों के दोषों की जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों के दोषों की जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि स्टूडेंट जो शिक्षण है, शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है, वो शिक्षण के द्वारा ही हम मेन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उसी उद्देश्यों के अंदर हमें अगर दोष देखने को मिल रहे हैं, तो दोष क्या कमी है, क्यों, कहाँ हमें ये दोष देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोषों को जानकर हमें उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट आता है दोषों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।
दोषों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि स्टूडेंट क्या दोष हैं, क्यों ये हो रही हैं, क्या अगर ये दोष इस तरह चलते रहे बच्चा जो शिक्षण है शिक्षा अच्छी प्रकार से ले पाएगा। तो इस प्रकार जो दोष उसके सामने आ रहे हैं तो उन दोषों को जानकर उनके अंदर सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसके अंदर वो कौन कौन से दोष हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसी को हम स्टूडेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है विषय वस्तु संबंधित जानना, इसी की है स्टूडेंट विषय वस्तु संबंधित जानना। क्योंकि स्टूडेंट जो बात आती है कि अगर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें दोष मिल रहे हैं वो विषय वस्तु से संबंधित हमें मिल रहा है। जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, वो बच्चे के जो लेवल के हिसाब से नहीं है। तो इस प्रकार अगर बच्चे के लेवल के हिसाब से वो नहीं है, वो अच्छी चीज को अगेन प्राप्त नहीं कर रहा, उसे अच्छी तरह से जान नहीं रहा, तो इस प्रकार इस चीज को जानकर उसके लेवल के हिसाब से उसे और इजी तरीके से लगाकर इजी तरीके से उसे समझाकर क्या है इस दोष को हमें दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के दोष हमें अक्सर क्या है शिक्षण के अंदर देखने को मिलते हैं। जो विषय वस्तु है, जो मेन मैटर है, मेन पाठ्य विवरण आप लगा लो, चाहे सिलेबस के अंदर जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, अगर वो उनके अनुकूल नहीं है तो इस प्रकार हमें जो शिक्षा के अंदर दोष भी देखने को मिलेंगे और बच्चा उसे इस प्रकार से ठीक तरह से सीख भी नहीं पाएगा। सेकंड पॉइंट बात आता है स्टूडेंट हमारा वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक कैसे स्टूडेंट, क्योंकि जो बच्चों की कक्षा लगाई जा रही है वो कक्षा जो वातावरणीय कक्षा का वो बच्चों के अनुकूल है। शुद्ध उन्हें हवा, आप प्रकाश मान के चलो, ये चीजें पूरी प्रॉपर तरीके से उन्हें मिल रही हैं। तो वातावरणीय कारक अगर ये चीजें उन्हें पूरी तरह से मिल नहीं रही हैं तो भी जो शिक्षा के अंदर हमें ये दोष देखने को मिल सकते हैं। अगर उनका प्रॉपर बैठने का ढंग, उनको प्रॉपर हवा नहीं मिल रही, प्रॉपर विकास जो उनका प्रकाश है वो नहीं मिल रहा, तो वातावरणीय ये कारक भी बच्चे को शिक्षा के अंदर मेन उसके दोषों का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकता है, वो प्रॉपर वो माइंड मानसिक तौर पे कक्षा के अंदर उपयुक्त नहीं होते, फिजिकल तौर पे ही कक्षा के अंदर उपयुक्त हमें देखने को मिलते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा मानसिक कारण। मानसिक कारण, मानसिक कारण कैसे स्टूडेंट, क्योंकि जो विषय है, जो मेन पाठ्यक्रम है, जो मेन सिलेबस है वही बच्चे के अनुकूल नहीं है, तो बच्चे का मानसिकता का जो कारण है, बच्चा तनाव में रहना शुरू कर देता है। बच्चा चाहकर भी अपने टीचर को नहीं बोल पाता कि ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। तो जो विषय वस्तु है, जो मेन मैटर है, मेन सिलेबस है, मेन पाठ्यक्रम है स्टूडेंट, वो बच्चों के मानसिक लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ताकि एक जो शिक्षण है, जो शिक्षक है, शिक्षण को अच्छी तरह से बच्चों तक पहुंचा सके। तो जो टीचर को ये चीजें मेन ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट शिक्षक से संबंधित कारण, मेन अध्यापक से संबंधित, अध्यापक से संबंधित कारक, कारण आप मान के चलिए। क्योंकि एक क्या होता है स्टूडेंट कि अध्यापक बहुत जोर लगाता है कि जो भी मैं टीचिंग के अंदर मेथड अपना रहा हूँ मेरे बच्चों को प्रॉपर तरह से समझ आए। वो चाहकर भी कई बार बच्चों को वो चीजें अच्छी तरह से नहीं क्लियर करवा पाता। तो शिक्षण विधियों के अंदर शिक्षण विधियां बच्चों के लेवल के हिसाब से अपनाकर उन चीजों के अंदर सुधार कर सकता है। अगर वो चीजें बच्चे को नहीं समझा रही तो अध्यापक से संबंधित कारक भी ये हमें शिक्षण के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर वो मेथड वही चेंज करके और अपनाकर बच्चों को अच्छे से सिखाने का प्रयास करता है तो बच्चे क्या है आसानी से उस चीज को सीखते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट शारीरिक कारक। शारीरिक कारक, शारीरिक कारक कौन कौन से स्टूडेंट जो शिक्षण के अंदर में
दोष बनते हैं, जैसे बच्चे को स्पष्ट दिखाई ना देना, स्पष्ट सुनना, वो कई बार दांतों की जो गड़बड़ की हो सकती है, चाहे कुछ भी अच्छे से जो अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो ये शारीरिक कारक भी हमें मेन जो शिक्षण क्षेत्र के अंदर हमें दोष देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हर चीज को आसानी से नहीं सीख पाता, हर चीज को आसानी से ग्रहण नहीं करता। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। विकास में सहायक, क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा से बालक का बहुमुखी विकास होता है। तो इस प्रकार अगर शिक्षा के अंदर ही हमें मेन दोष देखने को मिल रहे हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, क्योंकि आज के नागरिक हमारे आने वाले देश का भविष्य है। तो जो शिक्षा के अंदर हमें दोष मिल रहे हैं उनका सुधार करना ही हमारे लिए बेहतर है। इस प्रकार जो शिक्षा है, शिक्षा से बच्चे का बहुमुखी विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो शिक्षण को प्रभावशाली सशक्त बनाना अगला पॉइंट है स्टूडेंट। शिक्षण को प्रभावशाली व सशक्त बनाना, क्योंकि स्टूडेंट एक टीचर शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर एक अनेक तरह के मेथड अपनाकर, अच्छी विधियां अपनाकर बच्चों को शिक्षा से संबंधित हर चीज अच्छे से क्लियर करवा सकता है। फिर बात आती है स्टूडेंट कि अगर अपने टीचर ने अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो डिफरेंट जो शिक्षण से संबंधित कुछ भी चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ है, इन चीजों का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार एक अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर बच्चों तक जो शिक्षा है अच्छे तरीके से, अच्छे माध्यम के द्वारा पहुंचा सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो शैक्षणिक निदान है, शैक्षणिक निदान क्या होता है, इसमें बच्चों की दुर्बलताओं, कमियों का पता लगाया जाता है और उसे उपचार, इलाज के रूप में अच्छे शिक्षण के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि बच्चों को जो भी समझाया जाए वो अच्छे तरीके से समझाया जाए। शिक्षा के अंदर जो भी कमियां, कठिनाइयां, दोष हमें देखने को मिल रही हैं वो अच्छी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उन्हें दूर किया जाए। फिर स्टूडेंट हमने बात की इसकी एक डेफिनेशन की। डेफिनेशन बात करने के बाद स्टूडेंट हमने इसके किए मेथड हमने 3 क्लियर किए, जिसके अंदर आता है निरीक्षण, संचय, रिकॉर्ड और घटनाकृत। फिर इसके लास्ट स्टूडेंट हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा डिफाइन किए। फिर बात आती है कि जो शैक्षणिक निदान के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट आता है विद्यार्थियों के दोषों की जानकारी प्राप्त करना, फिर आता है कि दोषों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, फिर उसके हमने आगे अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।